बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशार रज़ी साहब, जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट से आज जो खबरें आ रही हैं, उन खबरों के बाद जो तज्ज़िये चल रहे हैं वो बड़े शानदार किस्म के और बड़े ख़दशात भी हैं उसमें शामिल। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पीटीआई अब पॉइंट आउट कर रही है कि अब ये भी करना है और वो भी करना है, अब इस इदारे का रुख करना है और ये हक वापस लेना है। बिशार रज़ा साहब, एक तो आज के फैसले की कुछ सीधा सीधा चीज़ें बताइएगा, किस बुनियाद पर ये जो है पार्टी बहाल हुई, आज दोबारा पीटीआई का नाम उन्हें वापस ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट से ही मिला, जो इंटरप्रटेशन गलत की गई थी। दूसरा, जजेस में इख्तलाफ था, वो सब ने देखा। आज कोर्ट रूम के अंदर जो शक्लें थीं वो सब ने देख ली। अब बताइएगा इस फैसले का कितना असर होगा इलेक्शन कमीशन पर और उसके बाद आईनी इदारे जो दूसरे हैं उन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। आप कह रहे हैं कि इस फैसले का कितना असर होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर और दूसरे जो आइनी अदारे हैं। तो मुझे हंसी आई जब आप कह रहे थे कि इस अदारे का कितना असर होगा। याद रखना कि ये जो जिस बेंच ने ये फैसला दिया है ना, उसका नाम है जस्टिस मंसूर शाह जी। इज़ द हेड ऑफ 8 ऑनरेबल मेंबर्स। नामे भी तो हैं जिनको मिस किया जा रहा है, नहीं, या वैसे अफरीदी साहब ने भी इजाफी नोट वैसे अगर लिखा है। वो चीज़ हाँ। देखी जाए ना, तो ये फैसला 11/2 से आया है। अच्छा। 11/2 से आया है कि 11 जजेस ने इंक्लूडेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला सुप्रीम को इलेक्शन कमीशन को भेजा है कि जाए भाई उधर जाए, ये आपने जो किया है ना ये ठीक नहीं किया है। अच्छा। और आज इलेक्शन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसको कहते थे 8 फरवरी को, ये मुंह ढिंगे फिगे करके ना, ये जो लगड़बग्गे, ये जो तारड़ वगैरह और तारड़ बरदरान और पता नहीं फलाना फलाना, तहरीक इंसाफ 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 कह रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद असम्बली में सबसे बड़ी अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आई। सही। ठीक है, इसकी बुनियाद 13 जनवरी को पड़ी थी जी। जब रात को यहाँ कहानी यहीं से। यहाँ ये बेंच नंबर 1 से जी। जब वो फैसला हुआ था। तो मैं सोचता हूँ कि आज का जो फैसला आया है, उसके बाद जो मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अखलाकी हैसियत क्या है। दुनिया में अखलाकियात के म्यार बड़े बुलंद होते हैं ना जी। और महज़ब माशरूक की जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड हैं या जो सोसाइटी जहाँ खड़ी है वो अखलाकियात पर खड़ी होती है। चीफ जस्टिस साहब हमेशा आइन, कानून, जमहूरियत और आइन पाकिस्तान की बुलंदी की बात करते होते थे, सरबलंदी सरखेल बने होते थे। तो चीफ जस्टिस साहब, आप पाकिस्तान की 77 साल तारीख में मुगल साहब ये पहले चीफ जस्टिस, ये भी इन्हें सादत हासिल हुई, ये पहले चीफ जस्टिस साबित हुए जो अक़लियती फैसला उनके आया। जी बिल्कुल ऐसा ही। 77 साल तारीख में मौलवी काजी मनीर से लेकर आज तक कोई ऐसा चीफ जस्टिस, सर अब्दुल रशीद पहले थे पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस, उन्होंने कोई ऐसे फैसले नहीं दिए थे। लेकिन बाकी बाद में आने वाले जितने जजेस ने फैसले दिए थे वो अक्सरियती फैसले थे। आज इनका ये पहले चीफ जस्टिस है जिनको ये सादत उनकी छाती पे लगा, ये मेडल भी उनके छाती पर लगा कि मैंने भी अक़लियती फैसला दिया था। तो ये सवाल शुरू होता है ऐसे। सवाल नहीं, वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त देता है तो मुखालिफ समत में चलने वाली हवाओं में भी अल्लाह इज़्ज़त रख देता है। बेशक, इसमें कोई तो इज़्ज़ मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, ये तो मेरे रब के काम है ना, उसके लिए कुदरत अपने तरीके से काम कर रही होती है। वो कहते हैं ना कि इंसान हमेशा बेशुमार मनसूबे बनाता है, लेकिन जो कर मनसूबा होता है ना वो मेरे अल्लाह का होता है। बेशक। मंसूर शाह के दिल में आपने बात डाली, जैसे अरफान सादत यार जो वो बड़ी बारिश में मैं तो उनको सलाम कर रहा हूँ। वैसे रात को क्या बात हुई? मैं रात को कह रहा था लेकिन मैं उन्हें बड़ा, अब देखिए बारिश जज, वो बड़े ही खूबसूरत किस्म के नफीस इंसान, वो देखिए बड़े मीठी बातें करने वाले जज। वक्त राइट नाउ जब हम ये वीडियो कर रहे हैं, आपकी बात से सवाल है, उसके बाद वीला का सिलसिला आगे करेंगे। काजी साहब की सिचुएशन क्या होगी कि इरफान सादत तो हुई यार, तेरे तो तवक्को नहीं सी। अरफान सादत मेरी पीठ में चुरा दो, जिन्हें वो लेकर 2 माह पहले 3 माह सुप्रीम कोर्ट पहले लेकर आए सिंध से, उन्हें वो जस्टिस मुनीब अख्तर से, वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर से, वो जस्टिस अजहर रिजवी से भी सीनियर थे। कोई किसी चीफ जस्टिस ने उन्हें नहीं लाया यहाँ पे, चीफ जस्टिस कासिम फैसल ने यहाँ लाया। उन्होंने कहा मीठी बातें करके कि जी
मैं जस्टिस मंसूर पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को कलादम करा देता हूँ। मीठी मीठी बातें की उन्होंने उन्होंने वो कल कह रहे थे अटारी जनरल साहब देखें ये जो इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं किया करते अटारी जनरल साहब। आज उन्होंने ये कहा। लेकिन यार मंदोखेल साहब, अमीनुद्दीन साहब, ये तो वहीं खड़े रहे जहाँ हमने गेस किया था। अच्छा मोर साहब, मैं हमेशा 4 जून को भी मैंने आपके साथ वीला किया था और जी। मेरी 4 जून को नाज़रीन 4 याद जून को होगा, उनके साथ हाँ। वीला उठाकर देखे। मेरी कैलकुलेशन यही थी, जो स्कोर था मेरा 8 का था, लेकिन जो मेरी कैलकुलेशन आगे पीछे हो गई। बंदे ना सिर्फ इधर बंदे मुझे भी मैं अरफान साहब को कहीं और खड़ा कर रहा था, वो वो कहीं और चले गए। मैं मोहम्मद अली मजहर को कहीं और खड़ा कर रहा था, वो कहीं और चले गए। मैं जुमान मंदोखेल को कहीं और खड़ा कर रहा था, वो कहीं और चले गए। यही अफरीदी साहब ऐसे रहे। ये आफरीदी साहब ने जो नोट लिखा बड़ा अच्छा नोट लिखा। उन्हें इख्तलाफ था सिर्फ वो कि वोटर की राय का एहतराम नहीं किया गया और उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल किया गया। ये इख्तिलाफी नोट में ये बात भी आई है कि पीटीआई पार्लिमानी जमात है। मैं यही कह रहा हूँ ना, मैंने बात स्टार्ट से की ना कि सुप्रीम कोर्ट ने मोहर तस्दीक शब्द कर दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी है, एक सियासी जमात थी, सियासी जमात है और सियासी जमात रहेगी। ये आज के फैसले में ये जस्टिस मंसूर शाह पढ़ रहे थे तो उन्होंने ये फैसले में ये कहा। और फिर न सिर्फ ये कहा बल्कि ये कहा कि जो 39 मेंबरान असम्बली जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हुए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, और जो 41 लोग हैं वो 14 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपनी वाबस्तगी ज़ाहिर करें। 15वें दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनकी कामयाबी का नोटिफाई जारी करे कि वो किस पार्टी से हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 रुकनी बेंच ने, बल्कि 11 रुकनी आप कह सकते हैं, 11 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो खैरात में बांटी जाने वाली सीटें थी ना दूसरी, वो बकारियों को भरात में नहीं, मालिक खैरात के में लूटी गई थी। डकैती मारी की, हाँ, लूटी डकैती की गई थी चोरों के साथ मिलकर। और कहा गया था कि ये आप ले लें जी, अंधा बांटे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपनों में। ये तो यार इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने 1 नशिस्त नहीं जीती तो आपसे 6 नशिस्तें, और पीएमएल ने 6 नशिस्तें या 5 जीती तो उसे आप 18 नशिस्तें दे देते चोर हैं। यार निशानियां छोड़ जाता है ना, सारी निशानियां इससे पकड़ी बड़ा गई हैं। जुल्म क्या। सुप्रीम कोर्ट ने ये आज करामत मुगल साहब ये फैसला दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस ख्वातीन की नशिस्तें और अक़लियतों की नशिस्तों की वो अक़दार है, वो अहल करार दिया उन्हें। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई आई है बात कि भाई सब नहीं, रिजाइन करके घर चले गए? कोई इस तरह जागी हो, अच्छा, वो ये अंदर अच्छा, से ये गैरत अच्छा, ये हमीयत अच्छा जो हुआ होती आपने सवाल किया। मैं भी राजा हूँ, है। अच्छा, सिकंदर सरदार राजा साहब, मैं भी राजा हूँ, आप भी राजे हैं। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी का ज़र ख़रीद गुलाम नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बिलीव इस बात पर है कि जो रिज़्क़ मेरे अल्लाह ने मेरे ज़िम्मे मेरे मुक़द्दर में लिखा हुआ है वो दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस कुर्सी को ठोकर मारकर, मेरे अंदर गैरत होती तो चला जाता, आपकी जगह होता। कुछ जिस तो तरह करते आप कौम के सामने। आज जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ये मोहर लगाई है कि आपने तो सारा कुछ किया है हुजूर, आप तो एक कठपुतली बनकर सारा कुछ करते रहे, नाचते रहे, वो डोरियां खींचते रहे, आप नाचते रहे, तो ये सारा कुछ किया, मिसकंडक्ट का मरतकब आपको करार दिया। सिकंदर सरदार राजा साहब, ये इक़्तिदार, ये कुर्सी, ये कुछ नहीं रहना। यहाँ पर बड़े बड़े आए, उन्होंने कहा, यहाँ पर फिरौन भी आया था जिन्होंने कहा था कि ये कुर्सी जैसे ज़मीन खुदाई दावा। मुगल साहब, दुनिया में सबसे बड़े 4 काफिर गुजरे हैं, नमरूद, शदाद, फिरौन और चौथा एक और था नाम याद रहा। इनमें से फिरौन ने सिर्फ खुदाई दावा किया था, बाकी किसी ने नहीं किया था। ठीक है, लेकिन उसका जो हश्र क्या हुआ, क्या हश्र हुआ उसका, तो ये सब कुछ यहाँ रह जाएगा। अमर वही होता है जो सुलू पर डट जाता, जो तलवा चाटता है ना वो अमर नहीं होता, उसका मुकद्दर। मैं बसद एहतराम ये तारीख़ का सबक मैं बता रहा हूँ, तारीख़ का कूड़ा दान जो है ना वो उनकी जगह वहाँ ही होती है, वहाँ जाकर ठहरते हैं। मैं आज हैरान हूँ जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुतफ़िक़ा तौर पर 11 जजेस हैं, इंक्लूडेड चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने
मिस इंटरप्रेट किया है, उन्होंने गलत तशरीह की है, सारा कुछ उन्होंने किया है। चीफ जस्टिस साहब वहाँ बैठे हुए हैं, मुकुल साहब आप उसी रास्ते से आए, जी मैं बड़ी मुश्किल से पहुंचा, सारे दरवाजे बंद कर दरवाजे बंद थे। सारे तो दरवाजे बंद। कोई खबर शबर मिली कि वो बैठे हुए हैं या नहीं सर, रिजाइन उधर करके से चले गए? कहाँ खबर, ऐसी कोई इतलात नहीं है, इसीलिए तो आपसे पूछा कि आप इलेक्शन कमीशन भी कवर करते रहे, शायद आपने कहीं इतलात नहीं, सुनी हो। ऐसी इतलात नहीं मेरे पास नहीं पहुंची, नहीं मेरे पास ऐसी नहीं पहुंची, क्योंकि वो कुर्सी अजीज है शायद उन्हें। अभी और नहीं, वैसे भी वो जो जिल्लत का लहजा है ना, हाँ वो जरा- शायद थोड़ा सा, वो अभी मीट नहीं किया यार वो मुकुल साहब दूसरा, इंसान कितना गिर सकता है यार। इससे ज़्यादा कितना गिरना, मुझे बताएं अब जो फैसला है, क्या यही जजों की डिवीजन वाजे करता है कि नहीं ये आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन है, किसी ने ऐसे की किसी ने वैसे की? और दूसरा, अब क्या आज जब फैसला सुना रहे थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, तो ऐसे लग रहा था कि ये अब इन्होंने वो वाली कुर्सी संभाल ली है जो काजी साहब के पास है? जवाब भी देना। नहीं ये, अपने मोबाइल जो में लग नहीं जा। वो मैं चीज़ देख रहा था, वो मैसेज था हाँ, जो काजी साहब के पास कुर्सी है, हाँ। जस्टिस मंसूर शाह ने आज उसी तरह किया ना, फैसला जब पढ़ के सुनाया तो आपको लग रहा था डिवीजन की बातें बाहर आ रही हैं, ये इंटरप्रिटेशन होता है ऑर्डर। नहीं, वो कि रात आइन को और मैंने आपकी कानून- वीलॉग में ये बात की थी ना कि डिवीजन किस तरह हुई, क्या नहीं मामला नहीं, हुआ। आज आपको लगा कि यही चीफ जस्टिस हैं, जज उनके साथ खड़े हैं, मैंने ये सवाल किया। तो काजी साहब की शिकस्त हो हाँ, गई, ये जो extension सुप्रीम जल कोर्ट की गई। ये राहदारियां है ना, ये सुप्रीम कोर्ट की राहदारियां, ये जो दीवारें हैं, आज के बाद ये राहदारियां कहेंगी कि वो चीफ जस्टिस आ रहा है। हाँ, कौन चीफ जस्टिस मंसूर शाह आ रहा है? हाँ, 26 अक्टूबर को वो बकोले मरवत, वो तो बढ़ गया प्रोग्राम सारा। अच्छा, हाँ वो तो, आपकी खबर ठीक थी। हाँ मेरी खबर थी वो बढ़ गया, मैं पहले दिन से उस खबर पर कायम था अच्छा, और मैं आज भी उस खबर पर कायम हूँ कि वो प्रोग्राम बढ़ गया, हाँ। खत्म हो गया, वो बाकी नहीं रहेगा। सही। तो मुकुल साहब मैं एक बात आपको बताऊँ, जस्टिस मंसूर शाह जिस तरह 187 की बात करते थे ना, वो बचा रहे थे काजी साहब को, जस्टिस तरमिनुल्लाह भी बचा रहे इज्जत थे। वाला रास्ता हाँ दिखा इज्जत वाला 184(3) की बात करके ना, जस्टिस तरमिनुल्लाह वो काजी साहब को बचा रहे थे। रहे। तो काजी साहब कह रहे थे नहीं नहीं हमारे सामने तो ये मौजूद। अच्छा यार एक बात मुझे बताएं मुकुल साहब, चीफ जस्टिस कह रहे थे कि हमारे सामने ये मुद्दा नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, हमारे सामने तो कोई बात और सुनी था तो आज फैसले में लिख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात है। यार ये क्या बात हुई यार, लिखना पड़ता है फिर। ये जो 2 मीटिंग्स हुई हैं, ये उसका असर है, ये जो लंबी लंबी ब्रेक्स हैं उसका असर है। मैं हैरान हूँ, क्या कह सकता हूँ मैं अब तो फैसला आ सकता है ना, उस पर बात हो हाँ। सकती है। सबसे इफेक्टिव रोल किस जज का आप देख रहे हैं इस फैसले? मैं समझता हूँ कि इस ये आइन और कानून के साथ ये जज सारे खड़े हुए, विल ऑफ पावर को शिकस्त हुई है, विल ऑफ पीपल को जीत हुई है, नजरिया जरूरत दफन हो गया। नजरिया दफन हुआ है। मैंने एक वर्ड्स यूज किया, विल ऑफ पावर को शिकस्त हुई है, विल ऑफ पावर उसको शिकस्त हुई है, वो जमीन बोस हुआ है, विल ऑफ पीपल जीती है। इसका प्रैक्टिकली कितना इम्पैक्ट होगा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे? हाँ रास्ते खुले। और 2 दिन पहले एक बयान आया था, 2-3 दिन पहले जरदारी साहब, नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, हाँ हम इसको गिराएंगे, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसे माहौल चलता रहेगा। ऐसा माहौल नहीं चलेगा, इंतखाबात की तरफ मुल्क जाएगा। अच्छा, और 2025 को इंतखाबात होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें शामिल होगी, बल्ले का इंतखाबी निशान होगा उसमें। अब तो बल्ला वो तो हो गया, मतलब वापस मिल गया। बल्ला वापस मिल गया, अब तो बाकी नहीं रहा। हाँ, 4 जून को मैंने ट्वीट किया था, यार मुगल साहब अगर वो कहीं आपको मिले तो उसको करें, बल्ले की हथी फंस गई इसमें। यार मैंने कल भी आपसे कहा था, मैंने कहा था कि काजी साहब अब जिंदगी भर जिस रास्ते से भी जाएंगे आगे बल्ला चौक ही आएगा। हम काजी साहब बल्ला भी थामेंगे इंशाल्लाह। हम सितंबर में एक मैच करवा रहे हैं, उनको बल्ला देकर वो पाल देंगे, तो फिर तस्वीर बनाएंगे तो काजी साहब ने बल्ला थाम लिया। बहुत शरारती हो गया, बड़ी लाट मोड में ये वीडियो इधर तक पहुंच गया, क्योंकि बाकी सब जो हैं इस पर तबसरे भी कर चुके हैं, रिपोर्ट भी कर चुके हैं। बिशारत मुगल, करामत मुगल को, सॉरी बिशारत राजा साहब, कोई बात नहीं यार, मुगल मुगल और राजपूत हमेशा डोमिनेट करते आए, हमेशा बादशाह करते हैं, कोई बात नहीं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।